जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की भाई ये जो वीडियो है, आप इसे एक स्टार्टअप गाइड कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, समझ लें कि बिल्कुल बेबी स्टेज पे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीज़ें बता दूंगा कि जिसके बाद में आपको कोई और वीडियो जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नया बंदा आया है जो कि क्रिप्टो में बाय और सेल करना चाहता है। उसे सिर्फ बिटकॉइन का नाम पता है और वो किसी भी चीज़ को नहीं जानता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ये एक्सचेंज क्या होती है, कि जहाँ भी हम चीज़ों को बाय और सेल करते हैं। यहाँ पे आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। सेकंड स्टेप में केवाईसी क्या होता है, केवाईसी करना ज़रूरी क्यों है और केवाईसी कैसे किया जाता है। फिर आप लोगों को यहाँ पे P2P मतलब ये कि अपना बैंक अकाउंट अटैच करके डॉलर्स को ख़रीदने का तरीका बताया जाएगा, डॉलर्स को बेचने का भी तरीका बताया जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आकर एक ट्रेड लेते हैं, आपने वो ट्रेड कैसे लेनी है। मगर उससे पहले ये भी समझना है कि आप यहाँ पे अपने फंड्स को डिपॉज़िट कैसे कर सकते हैं। डिपॉज़िट करने के बाद में आप अपने फंड्स को विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं। फिर जब आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएँगे, ट्रेड वहीं कैसे की जा सकती है। ट्रेड करने से पहले कौन से ऐसे कॉइन्स हैं कि जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उन कॉइन्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। आप अपनी क्रिप्टो को नुकसान में जाने से कैसे बचा सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है, 2FA लगाना, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना, वो तमाम चीज़ें कैसे लगाई जाती हैं। मतलब ये कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन का जो जवाब है, आपको आज की इस एक डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। जिसके बाद में आपको किसी दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है और ये वीडियो बेसिक या फिर समझ लें जो प्राइमरी यूज़र्स हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अभी मैं नहीं बता सका हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मगर साथ-साथ हम जो है इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। एक क्वेश्चन ज़रूर है, आप ये कह सकती हैं कि आपने बिटगेट एक्सचेंज को क्यों सेलेक्ट किया है, जबकि हमारे पास में बाइनेंस एक्सचेंज या बायबिट है, ओकेएक्स है, इन्हें क्यों नहीं किया है। बिटगेट वैसे 6 नंबर पे आती है, अच्छी रैंकिंग में है। बिटगेट को सिलेक्ट करने की बहुत सी रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से बाइनेंस पे एलिगेशंस लगते रहते हैं, बिटगेट के ऊपर आपको एक भी इसके बारे में कोई एलिगेशन सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपको बहुत से कॉइन्स मिलते हैं, मगर जो कॉइन्स बिटगेट एक्सचेंज पे हैं, वो आपको बाइनेंस पे नहीं मिलते हैं। मगर गुड थिंग क्या है, जो कॉइन्स बाइनेंस एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं, बायबिट पे अवेलेबल हैं, कॉइनबेस पे, ओकेएक्स, अपबिट पे अवेलेबल हैं, वो तमाम के तमाम जो कॉइन्स हैं, आप लोगों को बिटगेट एक्सचेंज पे भी मिलते हैं। ज़्यादा जो पैसा है वो कमाया जाता है लो मार्केट कैप कॉइन से। तो बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर हमें लो मार्केट कैप जो कॉइन्स है वो भी मिलते हैं, हाई मार्केट कैप जो कॉइन्स है वो भी मिलते हैं। उसके अलावा बिटगेट में एक दो ऐसी सहूलत है कि जिसकी वजह से हम अपने फंड्स को स्कैमर से बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न है। इसलिए मैंने बिटगेट को सिलेक्ट किया है। मगर जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, आप किसी भी एक्सचेंज पे रहते हुए करेंगे। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहने वाला है, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। कोई परेशानी आई भी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना है, हर कमेंट का हम आंसर करते रहेंगे। तो आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिलेगा, आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पे भी अपना ईमेल एड्रेस देना है, XYZ कोई भी जो है आप अपना यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं। फिर आपने यहाँ पे एक देना है पासवर्ड। पासवर्ड देने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, समझ लीजिए कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी हैं। आप पी जो है बड़ा लिखेंगे, उसके बाद में आपने पाकिस्तानी ऐसे लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे, 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर शिफ्ट के साथ में आपने यहाँ पे कुछ स्पेशल जो करैक्टर्स होते हैं, इन्हें भी ऐड करना होता है। इस तरीक़ाकार से आपका जो पासवर्ड है वो एक सिक्योर पासवर्ड माना जाता है। आई हैव रेड द एग्री, ये जो एक ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के ईमेल एड्रेस पे एक कोड आ जाएगा। आप उस कोड को यहाँ पे आकर ऐड करेंगे, आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाता है। ये है भाई किसी भी एक्सचेंज पे रहते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। आप बाइनेंस एक्सचेंज पे हैं, बायबिट पे हैं, कूकॉइन पे हैं, क्रैकन पे हैं, ओकेएक्स पे हैं, किसी पे भी हैं, तमाम का जो तरीकाकार है यही रहने वाला है। आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद में आप इनकी जो एप्लीकेशन है, उसे अपने मोबाइल फ़ोन पे आकर डाउनलोड करते हैं।
मगर उससे पहले आपको जो अपना अकाउंट है इसी तरीक़ाकार से क्रिएट करना है, ये सबसे आसान तरीका है। अब देखें हमारा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। आपका जो इंटरफ़ेस है कुछ इस किस्म का जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो आपका ये यूज़र ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करो, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ये आपका मेन्यू ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, आपका जो यूआईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ से आप कुछ नीचे आते हैं, आपको डिपॉज़िट, विथड्रॉ, ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है, एसेट्स का ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर, सिक्योरिटी, आइडेंटिफ़िकेशन, ये तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं? इनके ऊपर हम बात करेंगे। मगर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद में सबसे पहला जो काम है, वो होता है केवाईसी का। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा भाई। आप डैशबोर्ड पे आओगे, इस जगह पे अगर आप आएँ तो ये क्या कहता है, आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन अनवेरिफ़ाइड। यहाँ पे आपको ये जो एरो नज़र आ रहा है, ये सिंपल एरो जो है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है कि आपको अपने विथड्रॉल्स के लिए, डिपॉज़िट के लिए, फ़िएट डिपॉज़िट के लिए, P2P रीडिंग के लिए जो है, आपको इसे वेरीफ़ाई करना है। वेरीफ़ाई करने के लिए आपके पास में गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, आपका जो फ़ेस है उसका रिकग्निशन किया जाएगा और जो टाइम है इसका वो होगा 60 मिनट। आप सिंपल क्या करते हो, वेरीफ़ाई पे क्लिक करते हो। ये अभी हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे चल रहा है। आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस किसी के साथ में भी अपना जो अकाउंट है वेरीफ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद में आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप इसे वेरीफ़ाई ऑन मोबाइल फ़ोन, मतलब ये कि आप कहते हो कि मैं इसे लैपटॉप के ज़रिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए करना चाहता हूँ। आईडी कार्ड के ज़रिए करना चाहते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आई कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास में फिर से ऑप्शन है कि आप इससे कंटिन्यू ऑन फ़ोन करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप से करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से भी कंटिन्यू ऑन फ़ोन करना चाहते हैं, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके पास में फिर से एक जो बारकोड है वो आ जाता है, उसे अगर स्कैन करते हैं, आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज ओपन हो जाता है। ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास में सेम वही चीज़ ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ से आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लें, पासपोर्ट कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, अलाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे भी आपको अपनी आईडी कार्ड का जो फ्रंट फ़ोटो है, उसे सिंपल जो है यहाँ पे सबमिट करना है। जैसा कि मैं आपको एक रफ़ सा जो फ़ोटो है वो लेकर एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपना जो रियल आईडी कार्ड है वो यहाँ पे भी शो नहीं कर सकता हूँ। एक्सेप्ट पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि आप अपने आईडी कार्ड का दूसरा फ़ोटो दें। दूसरा हमारे पास में आई साइट, हमने उससे क्लिक किया, एक्सेप्ट किया। आपके जो आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक जो फ़ोटो होगी वो उनके साथ में सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में ये आपको आपका जो फ़ेस है उसकी रिकग्निशन के लिए कहता है। आपको यहाँ पे अगर अपना एक सेल्फ़ी देना है तो आपकी जो केवाईसी है यहाँ पे सबमिट हो जाती है। ये होता है अभी केवाईसी करने का एक सिंपल सा तरीका। केवाईसी करने के लिए ये आपसे 6 घंटे लेते हैं। 6 घंटे के बाद में आपका जो केवाईसी है वो रिज़ल्ट दे देता है और 6 घंटे के अंदर-अंदर ये तमाम चीज़ें जो हो जाती हैं। अब केवाईसी सबमिट करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, इस जगह पे अगर आपको देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है। आप सिंपल सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा गौर से समझ लो कि हम सिक्योरिटी में क्यों आए हैं। आपके पास में जो फंड्स होंगे, आप कभी उन्हें डिपॉज़िट करेंगे, कभी आप उन्हें विथड्रॉ करेंगे। आपका अकाउंट कोई एक्सेस ना करे, अगर आपका फ़ोन जो है चोरी हो चुका है या कोई जो स्कैमर है आपके फ़ोन में घुस चुका है, आपने अपने फंड्स को कैसे महफूज रखना है, उसका बहुत आसान तरीका है भाई। आपके पास में गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो होना चाहिए। दूसरा आप अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ से वो वेरीफाई करते हैं। इसके साथ में हमारे पास में एक और चीज़ हमारी वेरीफाई होनी चाहिए, वो होता है हमारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का मैंने आपको बताया कि जब हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक पासवर्ड आया था। हमने जो है उसके साथ में वेरीफाई कर लिया था। उसी दौरान में हमारा जो ईमेल एड्रेस है वेरीफाई हो जाता है। अब हमें यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना है। फ़ोन नंबर जो है उसकी वेरिफ़िकेशन करनी है कि अगर कोई बंदा हमारे फंड्स को हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ से विथड्रॉ करना चाहे, वो किस तरीके से पकड़ा जा सकता है, वो किस तरीके से नाकाम हो सकता है। बहुत आसान तरीका है, कॉन्फ़िगर का ये जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे ये एक ऑप्शन देता है कि आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से जो है, गूगल ऑथेंटिकेटर जो है, उसे आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे ये एक की नज़र आ रही है भाई, या तो आप इस की को यहाँ से कॉपी कर लें
सेकंड ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपको ये जो बार कोड नज़र आ रहा है, आप लोग इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसे कॉपी करने के बाद में आप आएँगे अपने गूगल ऑथेंटिकेटर पे। आपको सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे एक प्लस का ऑप्शन मिलता है, आप उस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको स्कैन अ क्यूआर कोड या फिर एंटर अ सेटअप की का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्कैन अ क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं, तो आपके फ़ोन का जो कैमरा है, वो ओपन हो जाता है और आप आकर यहाँ से इस चीज़ को जो है स्कैन करते हैं। ऑटोमेटिकली वो जो अकाउंट होता है, आपके पास यहाँ पे नीचे देखें तो ऐड हो जाता है। दूसरा इसका सीन ये है कि आप प्लस पे क्लिक करते हैं, एंटर सेटअप की का ऑप्शन नज़र आता है। ये जो आपको की यहाँ पे दिखाई जा रही है, आप इस की के ज़रिए भी जो है अपने अकाउंट को जो है गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ में ऐड कर सकते हैं। आप जब ये कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया सॉरी बॉक्स दिया गया है। ये बॉक्स आपको क्या कहता है कि आपने भी यहाँ पे जो अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड किया है, अब उसके ऊपर एक कोड शो हो रहा है। आपको यहाँ पे आकर उस कोड को टाइप करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपने कोड यहाँ पे ठीक ऐड किया होगा, तो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं ये आपको इस अकाउंट पे लगा के किसी भी सूरत में नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो वीडियो है, वो नहीं बनेगी और सेकंड मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें शो भी नहीं कर सकता हूँ। ये हुआ कि आपने अपने गूगल ऑथेंटिकेटर को जो है कैसे डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके पास में कोड आ जाता है, उस कोड को आप लोग यहाँ पे आके ऐड करते हैं, तो आपका ये काम हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन हो चुकी है, हम वापस सिक्योरिटी में आते हैं। फिर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर का फिर से ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपने भई अपना यहाँ पे जो भी एक नंबर दिया है, वो नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। सेंड कोड का एक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, उस पे आप जो है सिंपल क्लिक करेंगे। आपके उस मोबाइल नंबर पे ये भी मैंने एक फ़र्ज़ी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। आप यहाँ पे आपके उस मोबाइल नंबर पे जो कोड आएगा, ओटीपी इसे बोला जाता है, वन टाइम पासवर्ड, आप यहाँ पे आकर उसे ऐड करते हैं। ये 6 डिजिट का होता है। सबमिट पे सिंपल क्लिक करते हैं। अगर आपका कोड ठीक होता है, तो आपका ये भी जो मोबाइल वेरिफिकेशन है, बाइंड योर मोबाइल का जो ऑप्शन है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये कि हम जो सिक्योरिटी में आकर अपने एसेट्स को सेव कर रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पे पास की ऐड करने का, गूगल ऑथेंटिकेटर, फ़ोन वेरिफिकेशन और ईमेल का ऑप्शन है। 4 के 4 हमारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब आपके फंड जो भी यहाँ से विथड्रॉ करने लगेगा, उसे ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल ऑथेंटिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और जब ये तमाम चीज़ें आपके पास ही होंगी, आपके अलग डिवाइस में होंगी, इसे भी एक्सेस नहीं कर सकेगा, तो आपके जो फंड्स हैं कोई भी विथड्रॉ नहीं कर सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इस एक्सचेंज पे बताऊँगा कि जो अगर कोई बंदा आपके इन तमाम चीज़ों को एक्सेस कर भी लेता है, उसके बावजूद एक और चीज़ होती है जो कि आपके फंड्स को महफूज रखती है, जो कि आपको इस एक्सचेंज पे मिलती है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताता हूँ। डैशबोर्ड में रहते हुए सिक्योरिटी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पे भी पूरा हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक किस काम के लिए यूज़ होती है, सबसे पहले आप इसे समझ लें। एड्रेस बुक का मतलब ये होता है कि आप अपनी इस एक्सचेंज से कुछ फंड्स को विथड्रॉ करने लगे हैं। जब विथड्रॉ आप करते हैं, तो आपको किसी एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। जैसे आप एक जो ख़त है किसी दूसरी जगह पे भेजते हैं, या फिर आप एक ईमेल जो एड्रेस है किसी दूसरी जगह के ऊपर सेंड करते हैं, तो आपको उसका एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। क्या आप बार-बार ईमेल एड्रेस लिखेंगे? इसमें तो आपसे ईमेल में गलती भी हो सकती है, मगर ईमेल का ये है कि आपका मैसेज ही किसी बंदे को जाएगा ना गलत। अगर यहाँ पे फंड्स विथड्रॉ करते हुए आपसे छोटी-मोटी गलती भी हो गई, तो आपके तमाम के तमाम जो फंड्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उसका फिर क्या तरीका होता है? आपके पास में कोई भी XYZ जो एड्रेस है, आप उसे कॉपी करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भई हमारा ये एक छोटा-सा टेलीग्राम ग्रुप है कि जहाँ पे मैं आपको ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स दे रहा होता हूँ कि जो हमें 36 घंटे में, 48 घंटे में जो है एक अच्छा मोटा तगड़ा प्रॉफ़िट बनाकर दे रहे होते हैं। सुबह, दोपहर, शाम हम आप लोगों के लिए यही यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आप हमारे ग्रुप को बिल्कुल फ्री में जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाता है। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं, आप दिए गए रेफरल लिंक के ज़रिए अपना अकाउंट क्रिएट करें। आपको वहाँ मैसेज का ऑप्शन दिया गया, हमें मैसेज करें, तो हम आपको
अपने प्रीमियम ग्रुप में भी जो है वही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो सारा दिन आपको यही चीज़ें मिलती रहती हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास में एक एड्रेस है जिसे मैंने कॉपी किया है। आप क्या करते हैं, ऐड विथड्रॉल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास में भी ये एक XYZ जो है एड्रेस है, ये वाला मेरे पास में एक एड्रेस है। इस एड्रेस के ऊपर मैं अपने फंड्स को बार-बार जो है विथड्रॉ करता हूँ। अब क्या मैं इसे बार-बार कॉपी करके यहाँ पे लिखूँगा? नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। तो उसका आसान तरीका क्या है, आप अपने एड्रेस को यहाँ पे लाकर पेस्ट करते हैं। आप उसे यहाँ पे बताते हैं कि ये कौन-सा नेटवर्क है। दूसरा आप इसे यहाँ पे बताते हैं किस एक्सचेंज का है, और सिंपल आप सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपका जो एड्रेस है यहाँ पे सेव हो जाता है। फिर आपको उस एड्रेस को बार-बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई नो थोड़ी-सी समझ नहीं आ रही होगी, मगर अभी मैं आप लोगों को विथड्रॉ करना और डिपॉज़िट करने का तरीका, P2P का तरीका, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपने यहाँ पे इस एड्रेस को सेव कर लिया, हमारा यहाँ पे इतना जो काम है मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो आपको एक और चीज़ नज़र आती है जो कि आपको बोनस बता रहा हूँ, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सब अकाउंट का ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है, आपका एक अपना अकाउंट है, आपका कोई भी दोस्त यार बहन-भाई आपको कहता है कि अपने अकाउंट में मेरे भी कुछ एसेट्स हैं, उसे बाय करके रख लो। अब आपने भी डोजकॉइन खरीदा हुआ है, अपने दोस्त का भी डोजकॉइन खरीदा हुआ है, वो आपस में मिक्स अप हो जाएँगे, आपको हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। वर्चुअल सब अकाउंट, जनरल सब अकाउंट, कस्टोडियल ट्रेडिंग सब अकाउंट, आप इसमें से कोई भी जो है कर सकते हैं। मगर आपका जो रिकमेंडेड है, वो जनरल सब अकाउंट जो है ये बेहतर रहता है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सब अकाउंट का नेम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। कुछ भी याददाश्त के लिए कोई चीज़ रखना चाहते हैं वो करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, आपका ये जो अकाउंट है क्रिएट हो जाता है। मतलब ये कि आप एक ही ईमेल एड्रेस यूज़ करते हुए यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट जो है आकर बना लेते हैं। ये था एक बोनस टिप, आई बिलीव ये भी शायद आपके किसी न किसी काम आ जाए। सबसे पहले भी हम यहाँ पे बात करते हैं P2P, मतलब ये कि अगर आप अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट अटैच करके कोई चीज़, मतलब कि डॉलर को ख़रीदना चाहते हैं, वो कैसे होगा, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पे डिपॉज़िट कैसे कर सकते हैं, विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब ये देखें ज़रा, मैंने अपने अकाउंट पे ईमेल वेरिफ़िकेशन, मोबाइल वेरिफ़िकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर तीनों लगाए हुए हैं। अब जब तक मैं यहाँ पे वो तमाम इन्फॉर्मेशंस नहीं दूँगा, तब तक जो है मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन ही नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने अपनी तमाम वेरिफ़िकेशंस पूरी की, तो उसके बाद में जो है मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ। और जब आपकी केवाईसी हो जाती है, आपके पास यहाँ पे वेरिफ़ाइड का जो ऑप्शन है, वो आ जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे P2P, मतलब ये कि फंड्स को बाय और जो सेल है, वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप आते हैं यहाँ पे बाय क्रिप्टो में, आपको यहाँ पे P2P ट्रेडिंग का ये जो ऑप्शन है मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को कुछ इस एरिया में यहाँ पे ये 3 डॉट्स मिलते हैं, आप इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड्स, इस पे क्लिक करते हैं। आपके पास यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ जाता है ऐड पेमेंट मेथड्स, आप इस पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी करेंसी बतानी है। आप यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको इसे यहाँ पे वो बताना है। बैंक का नेम बताना है, बैंक अकाउंट नंबर बताना है, बैंक ब्रांच बताना है। आपके एटीएम कार्ड के ऊपर वो जो 14 या 16 हिस्सों का जो नंबर होता है वो बताना है। कार्ड की बैक साइड पे जो 3-4 डिजिट्स दिए होते हैं वो नहीं बताना है। कार्ड के फ्रंट पे जो 14-15 नंबर होते हैं वो बताना है। सेव एंड यूज़ का ये जो ऑप्शन है, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे इनके साथ में ऐड हो जाता है। अब आपको अपने जो फंड्स हैं उसे बाय करना है, सेल करना है, उसके लिए अब आप यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जो है आकर ख़रीदना चाहते हैं डॉलर्स, मगर आपने यहाँ पे करेंसी कौन-सी पे करनी है, PKR, तो आप इस एरिया में आएँगे, PKR को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लोग नज़र आ जाते हैं जो कि अपने डॉलर्स को बेच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप यहाँ पे बायर हैं, तो आपको यहाँ पे सेलर ढूंढने हैं। अब यहाँ पे ये एक सेलर है जो कि $1 288 का बेच रहा है। इसके आगे बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, मगर इसके पास में भी अवेलेबल नहीं है। ये बंदा 289 का बेच रहा है, मगर इसके पास में मैक्सिमम कितने डॉलर हैं, 58।
उसके साथ में आपने ये भी देखना है इसके पास में पेमेंट मेथड क्या-क्या है। बैंक ट्रांसफ़र है, रास्त है, ईज़ी पैसा है। फिर आप यहाँ से और नीचे आते हैं, ये एक ट्रेडर है, ये 289.99 पीकेआर का आपको $1 देगा। इसके पास में पेमेंट मेथड क्या है? बैंक ट्रांसफ़र है। आप क्या करते हैं भई, सिंपल बाय पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे उसे बताओगे कि कितने रुपीस के आप यहाँ पे खरीदना चाहते हो। आप कहते हो मैं 50,000 रुपए के खरीदना चाहता हूँ, ये 7,000 के खरीदना चाहता हूँ। मगर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही खरीद सकते हैं कि जितने उसके पास में डॉलर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए के खरीद रहे हैं। आपको यहाँ पे मिलेंगे $17। आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने इस बैंक के साथ में, सिंपल आप बाय यूएसडीटी पे जब क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, आपके सामने इस बंदे का जो बैंक अकाउंट नंबर है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं जो हूँ भी यहाँ पे आकर बाय करने लगा हूँ। अब इसने मुझे क्या बताया, पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र, मतलब कि मुझे इसके इस बैंक अकाउंट नंबर में जो है पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। कितने भेजने हैं? मैंने इसे ₹5,000 भेजने हैं। जब मैं इसे ₹5,000 भेज दूँगा अपने बैंक अकाउंट से, फिर मेरे पास में एक यहाँ पे ऑप्शन होगा इस जगह पे, पेड नोटिफाई द अदर पार्टी। मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास में चैट का ऑप्शन होगा। जब उसके पास में पैसे पहुँच जाएँगे, वो क्या करेगा, उधर से डॉलर्स जो हैं मुझे रिलीज़ कर देगा। मेरे ₹5,000 उसके अकाउंट में चले जाएँगे, उसके जो डॉलर्स हैं मेरे पास में आ जाएँगे। इस तरीक़ाकार से हमारी ये जो ट्रांज़ैक्शन है मुकम्मल हो जाती है। इस वक़्त मैं यहाँ पे नहीं खरीद रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कैंसल ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए मुझे यहाँ पे भई बाय नहीं करना है, मुझे तो यहाँ पे जो है सेल करना है। मैं फिर से P2P में आऊँगा। पहले हमने यहाँ पे बाय को सेलेक्ट किया हुआ था, अब हम यहाँ पे करेंगे सेल को सेलेक्ट। अब सेल क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये कुछ बायर्स हैं, जो कि हमारे डॉलर्स को खरीदना चाहते हैं। मतलब कि इस वक़्त में मैं सेलर हूँ। यहाँ पे आप जो सेल की प्राइसेज़ हैं वो आ गई हैं अभी, ये देखिए। आप यहाँ से कोई भी एक ऐसा बंदा देखते हैं जिसका पेमेंट मेथड आपके साथ में सूट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा है, इसके पास में बैंक अकाउंट भी है, जैज़ कैश भी है, नया पे भी है, यू पैसा भी है, सदा पे भी है, इज़ी पैसा भी है। आप कहते हो कि भई मैं इस बंदे को अपने डॉलर जो है सेल करने लगा हूँ। आप सेल पे क्लिक करेंगे। आपको उसे बताना है कि आप कितने जो है सेल करना चाहते हैं। मगर सेल करने से पहले आपके जितने भी जो डॉलर्स हैं वो हमेशा होंगे आपके फंडिंग अकाउंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो, आपके पास में एक ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे 2 वॉलेट होते हैं, एक स्पॉट वॉलेट होता है, एक फंडिंग वॉलेट होता है। आपके जो फंड्स हैं पहले फंडिंग वॉलेट में होना चाहिए, फंडिंग वॉलेट के बाद में जो है आप उसे सेल कर सकते हैं। जैसे देखें मेरे पास ये स्पॉट है, आप क्या करोगे, आपके पास में जितने भी यहाँ पे डॉलर्स हैं आप ऑल पे क्लिक करोगे, कन्फर्म पे क्लिक करोगे। हमारे जो फंड्स हैं इस वक्त में फंडिंग वॉलेट में आ चुके हैं। मेरे पास इस वक्त में $20 हैं भी, जिसे मैं यहाँ पे आकर सिंपली सेल कर सकता हूँ। ये मैंने ये कर लिया। मैंने इसे बताया कि मुझे मुकम्मल जो है सेल करने से कहा कि भई आपको ₹3,555 जो हैं वो रिसीव होंगे। मैं क्या करूँगा, सेल यूएसडीटी पे क्लिक करूँगा। अभी यार मैं इसे सेल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सेल पे क्लिक किया तो वो क्या करेगा, बंदा फ़ौरन से मेरे अकाउंट में पैसे भेज देगा और मुझे उसे ये जो डॉलर हैं रिलीज़ करने होंगे। मगर यहाँ पे एक बात को समझिए, मैं यहाँ पे सेल यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, तो वो बंदा क्या करेगा, मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में मुझे पैसे भेजेगा। जब मेरे बैंक अकाउंट में मुझे पैसे नज़र आ जाएँगे, रुपीज़ आ चुके हैं, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आई हैव रिसीव्ड पेमेंट। फिर आप उस चेक को क्लिक करोगे, उससे पहले आपने क्लिक नहीं करना है। मैं बात को रिपीट करता हूँ। मैं सेल यूएसडीटी पे क्लिक करूँगा, 2-4-5 मिनट में वो बंदा क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पैसे भेज देगा। जब मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नज़र आ जाएँगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और मैसेज जो है, एक ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ होगा आई हैव रिसीव्ड पेमेंट एंड आई कन्फर्म। आप तब उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने एक कोड लगाया हुआ होगा, उस कोड को वहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपके जो फंड्स हैं उस बंदे को चले जाएँगे, उसके जो ये रुपीज़ हैं, आपके पास में आ जाएँगे। इस तरीक़ाकार से हम P2P में बाय और जो सेल है बहुत आराम से कर सकते हैं। आई बिलीव यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी भी किस्म का कोई इश्यू बनता है, आप मुझे मैसेज करें और जो चीज़ें जैसे बताई हैं, उस बात को सुन के वैसे काम करेंगे,
आपका ये जो इशू है वही रिजॉल्व हो जाएगा। अब हमने फंड्स को ख़रीद लिया। इन केस आप कहते हो कि यार मैं P2P के ज़रिए अभी फंड्स नहीं ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है, वो मेरे अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपको उस काम को कैसे करना है, इस चीज़ को समझिए। हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे आया हूँ मैं, फिर से देखें, इस जगह पे। मैं आया हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल पे हैं तो वहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, अपने वहाँ से आना होता है। आने के बाद आपको अपने इस अकाउंट में फ़ंड को रिसीव करना है, तो आप डिपॉज़िट जहाँ पे करना चाहते हैं, आप सिंपल डिपॉज़िट पे क्लिक करें। वो बंदा आपको क्या भेजने वाला है, क्या बिटकॉइन भेजने वाला है, BNB भेजने वाला है, डॉलर भेजने वाला है, क्या भेजने वाला है? सबसे पहले आपको यहाँ पे उस चीज़ को सिलेक्ट करना है कि एसेट क्या है। मोस्टली लोग जो हैं USDT ही भेजते हैं, आपने ये किया। अब आप उसे जो एड्रेस दोगे, वो वहाँ से उसी नेटवर्क को चूज़ करेगा, तो तभी आपको यहाँ पे फंड्स रिसीव होंगे। क्या मतलब, समझिए बात को। मैंने USDT सेलेक्ट किया, अब देखो चूज़ अ नेटवर्क में मेरे पास में BSC BP20 ये एक नेटवर्क है। मतलब ये कि आपके पास में एक एड्रेस है, उस एड्रेस के पीछे नेटवर्क कौन-सा है, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं BP20 को छोड़कर टोन ब्लॉकचेन जो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, मेरा ये एड्रेस चेंज हो चुका है। अब मैं ये वाला एड्रेस उसे भेजूँगा। मैं क्या करता हूँ, टोन नहीं बल्कि सोलाना कर लेता हूँ। मेरा एड्रेस फिर से चेंज हो चुका है। मतलब ये कि आपने रिसीव USDT ही करना है, मगर आप किस चैनल के ज़रिए करना चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ट्रोन ब्लॉकचेन का TRX ले सकते हैं, मगर इसके ऊपर फ़ीस पड़ती है। अगर आपको फ़ीसलेस काम करना है, ₹1 भी चार्ज ना हो, तो BSC BP20 आप यहाँ से नेटवर्क लेंगे। एसेट USDT BSC BB20 नेटवर्क हुआ, ये आ गया आपके पास में एड्रेस। आपने इस एड्रेस को अपने फ्रेंड को सेंड करना है, वो बंदा आपके इस एड्रेस पे आपको डॉलर भेज देगा, जो कि आपके अकाउंट स्पॉट वॉलेट में शो हो जाएँगे। कैसे शो होते हैं वो बताता हूँ, मगर उससे पहले आपको यहाँ पे विथड्रॉ को समझना है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास में ये एक एड्रेस है कि जहाँ पे आप फंड्स को आगे विथड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब ये कि ये जो अकाउंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये अकाउंट आपके फ्रेंड का है। उसने आपको यहाँ पे ये एड्रेस दे दिया कि भाई आप मुझे फंड्स ट्रांसफ़र करो, और आप वो आपको बताता है कि मेरा जो नेटवर्क है वो है BEP20 या BSC। आप क्या करोगे, अपने अकाउंट पे आओगे, मोबाइल पे हो तो आपको वॉलेट को सिलेक्ट करना है, लैपटॉप पे हैं तो अपने यूज़र पे आते हैं, विथड्रॉ पे क्लिक करते हैं। क्या ट्रांसफ़र करना है भाई? USDT ट्रांसफ़र करना है। ओके, USDT क्लिक किया। मैंने यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है। अब मैं जब यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें क्या बता रहा है, मिसमैच, मिसमैच, मिसमैच। वो कह रहा है इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये कि जो मुझे मैच कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पे टिक लगा हुआ है भाई। मुझे ये वाला नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिंपल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। वो कह रहा है कि कितने फंड जो हैं आप यहाँ से उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 1000, जो कि इस वक्त मेरे अकाउंट में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। ट्रांसफ़र मैं कहाँ से करने लगा हूँ, मेरा जो फंडिंग अकाउंट है उसमें डॉलर्स पड़े हुए हैं। हम आए यहाँ पे, ये है मेरा फंडिंग अकाउंट, इस पे क्लिक किया। यहाँ से मैं क्या ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, USDT, इस पे क्लिक किया। फंडिंग अकाउंट से स्पॉट वॉलेट में। एक बात याद रहे, आप जब भी कुछ ट्रांसफ़र करने लगे हैं वो चीज़ आपके स्पॉट वॉलेट में होनी चाहिए। फंडिंग वॉलेट आपके सामने ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। टॉप पे आप फंडिंग रखेंगे, नीचे स्पॉट रखेंगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ये जो फंड्स हैं इस वक्त मेरे फंडिंग वॉलेट से उठकर मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गए। फंडिंग वॉलेट कौन सा था, जहाँ पे हम P2P का काम कर रहे थे। ऑल पे क्लिक किया, उसने कहा भाई आपके पास में $20 हैं। मैं कहता हूँ ओके, विथड्रॉ पे क्लिक करूँगा। हाँ, वो देखें कह रहा है कि ये जो एड्रेस है ये तो आपका अपना है, आप इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे कोई और जो एड्रेस है चूज़ करना है। विथड्रॉ पे क्लिक किया, आई एग्री पे क्लिक किया। अब देखें, मुझे यहाँ पे एंटर फंड कोड करना है। याद है मैंने शुरू में आपसे एक बात की थी कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि जिसकी वजह से आपके फंड्स महफूज़ रहेंगे। इन केस आपका ईमेल हैक हो चुका है, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर हैक हो चुका है, वो दोनों कोड जो हैं हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये दोनों जो कोड हैं मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्ट डाल रहा हूँ जो कि मुझे रिसीव हुए हैं।
अब ये आपके एक एंटर फंड कोड होता है, ये कोड आपने भाई यहाँ पे खुद से लगाया हुआ होता है। वो कोड सिर्फ आपके जहन में होता है, उसका कंप्यूटर से, पेपर से, किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता, वो आपके पास होता है। आप यहाँ पे अपने उस कोड को ऐड करेंगे भाई। ऐड करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके जो फंड्स हैं उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये है सिंपल विड्रॉ का तरीका। फंड कोड कैसे यहाँ पे ऐड करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई बिलीव अब तक जितना मैंने आपको समझाया है समझ में आया होगा। हमारे पास में फंड्स आ चुके हैं, अब हमें चीज़ों को बाय और सेल करने का तरीका सीखना है। यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, ट्रेड पे क्लिक करें। स्पॉट, मार्जिन, कन्वर्ट, एपीआई, बिटकेट स्वैप, ये तमाम ऑप्शन आते हैं। हम भाई ना तो फ्यूचर ट्रेड आपके साथ में करने वाले हैं, ना ही मार्जिन की कुछ बात करने वाला हूँ। मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में स्पॉट की बात करूँगा, जो कि रिस्क फ्री ट्रेड होती है। इसमें आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होता है अनटिल अनलेस आपकी बहुत ही गंदा कॉइन चूज़ कर लेते हैं, जो कि टीम ही भाग जाती है, ज़ीरो हो जाता है, तब नुकसान होता है। अदरवाइज स्पॉट में जो लॉस है फ्यूचर की निस्बत ना होने के बराबर होता है। एसर्ट होता है, कीमत नीचे गिरी है तो कल को ऊपर भी आ जाएगी, ब्रेक इवन करेगा, प्रॉफिट में आप लोगों को ले आएगा। मैंने भाई सिंपल आकर ट्रेड पे क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस किस्म का जो ये चार्ट है ओपन हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जितनी भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तमाम चीज़ें सेम टू सेम आपको किसी भी दूसरी एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वैसी की वैसी ही मिलेंगी। अब देखिए, आपका जो फंड है डिपॉजिट हो चुका है, केवाईसी हो चुकी है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी एक एसेट को भाई बाय करने के लिए आए हो, सेल करने के लिए आए हो, कैसे करना है। पहली बात तो यार एक याद रखो, मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे किस कॉइन को चूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कौन से कॉइन्स बाय करने वाले हो। ये बहुत बड़ी साइंस है। 1 घंटे क्या 5 घंटे की वीडियो में भी आसानी से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने 4, 5, 6 साल में सीखी हैं वो मैं आपको 5 घंटे में एकदम से नहीं बता सकता हूँ। मल्टीपल वीडियोज़ हैं, बैक टू बैक उन्हें देखते रहेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सिंपल तरीका क्या है, मेरा यार ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आकर इसे ज्वाइन कर लो। हम किस कॉइन को किस डिप में आकर बाय करते हैं, कहाँ पे जाकर क्यों सेल करते हैं, ऑर्डर कैसे लगाना है, क्या प्रॉफिट होगा, तमाम बताता हूँ। आपको सिर्फ बाय सेल करना होता है। कॉइन कौन सा सिलेक्ट करना है वो हम आपको बता रहे होते हैं, इसलिए परेशानी नहीं लेनी है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। सी स्टार 512 4700 के करीब करीब जो है इनके वो होंगे, ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो मिले उसी से ही करें, किसी और चक्कर में ना पड़ें, स्कैमर जो हैं आपको लूट लेंगे वरना। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैं भी यहाँ पे आकर लिखता हूँ डॉग्स। मैं इस कॉइन को जो है बाय करना चाहता हूँ, मैं सिंपल डॉग पे क्लिक किया। ये देखिए हमारे पास ये सिलेक्ट हो चुका है। हमारे पास ये जो चार्ट है ये है भाई यहाँ पे 4 आवर्स का। आप इसे 1 डे में भी कर सकते हो, आप इसे 1 आवर में भी कर सकते हो, मगर डिपेंड ये करता है कि अगर आपको इस चीज़ की सेंस है कि इसे 1 आवर में क्यों करना है, 1 डे में क्यों करना है, तभी तो आप कर पाओगे। इस तरीके से तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसे क्यों हम कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। 1 आवर, 1 डे, 4 आवर की क्या साइंस है, इसके लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही देता हूँ, आपको पता लगते रहेंगे। और सेकंड एक और बात बता दूँ, ये जो डॉग्स कॉइन है ये वेरी सून भाई यहाँ से पंप होने वाला है। और यहाँ पे हाँ जी, ये देखो मैंने डॉग्स का ही यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 22 नवंबर को यहाँ पे मैंने पोस्ट डाली हुई है कि आप इस क्रिप्टो कॉइन को बाय कर सकते हैं 00061 या 59 के अराउंड। और इसका जो पहला सेल ऑर्डर होगा 0022 के ऊपर, यहाँ पे आपका 3x प्रॉफिट बनेगा। मतलब ये कि $1000 इन्वेस्ट किया है, बहुत आराम से $3000 यहाँ पे बन जाएगा। मगर ये जो कॉइन है पहली पंप में 5 से 6x आप लोगों को देने वाला है। बहरहाल इस किस्म की चीज़ें तो आपको मिलती रहेंगी। अभी मैं इस क्रिप्टो कॉइन को खरीदने लगा हूँ। खरीदने के लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझिए ज़रा। आपके पास भी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर क्या करता है, इसे समझिए। आप कहते हो कि यार अभी इस कॉइन की जो प्राइस है वो 00073 चल रही है, और मुझे ये लगता है कि ये क्रिप्टो कॉइन जो है कुछ यहाँ पे आ सकता है, इस एरिया में। यहाँ पे क्या प्राइस बनता है अभी इसका, 0047 के अराउंड राउंड आ सकता है। तो आप यहाँ पे आकर अपने लिमिट ऑर्डर लगाते हो। आप कहते हो ये जो कॉइन है 0043 पे आ सकता है, और आप यहाँ पे बताते हो मैं इसे यहाँ पे $20 का जो है बाय कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखो ये मैंने $20 की था, और इस जगह पे आपको बाय डॉग्स का जो एक ऑप्शन है ये मिला, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी देखें हम यहाँ पे नीचे आते हैं,
ओपन ऑर्डर में मेरे पास में बहुत से यहाँ पे देखो ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं यार। अभी हमारा जो रिसेंट ऑर्डर लगा है ये है डॉग्स का, लिमिट ऑर्डर लगा है बाय का, यहाँ पे आपको डेट पता लग गई। 46,511 में कॉइन्स खरीद रहा हूँ $20 के। यहाँ से आप इस ऑर्डर को एडिट कर सकते हो, प्राइस चेंज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। $20 के वजह से मैं यहाँ पे बाय करूँ, तमाम चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, ये देखो। अब ये तो लग गया मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर कि मैंने इसे यहाँ से आकर बाय करना है, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लग गया। अब आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ है, इस जगह पे देखो TPSL। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। ये क्या बताता है? अच्छा, स्टॉप लॉस मैं क्या लगाना चाहता हूँ कि भाई मैंने प्राइस रखी है यहाँ पे कि ये भाई ख़रीदा जाए कहाँ पे, 46-47 के ऊपर ख़रीदा जाए। अगर ये वहाँ पे ख़रीदने के बाद इसकी प्राइस और नीचे जाती है फिर तो भाई मुझे नुकसान होगा ना। तो ये क्या कहता है, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब ये आपके ये कॉइन जो है 2, 4, 5 को नुकसान पे बेच दे। क्योंकि अगर ये और नीचे आ गया तो ये तो आपको $50, $20 सॉरी मतलब कि $5-10 का नुकसान दे देगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो और अपना TP सेट क्यों कर दो, मतलब ये कि अगर आपका ऑर्डर पिक हो जाता है तो आप इन कॉइन्स को कहाँ पे सेल करोगे वो भी बता दो। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखो $20 का मैंने ऑर्डर लगाया, प्राइस रखी है मैंने 00043 पे, 46,000 मेरे पास में कॉइन आएंगे अगर प्राइस यहाँ पे आई उस सूरत में। अब अगर प्राइस इस जगह पे आकर मेरा ऑर्डर पिक हो जाता है और 43 के बाद में प्राइस जो है 40 पे आ जाता है, मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस 40 पे, मैं 43 पे ख़रीदूँ, अगर प्राइस 40 पे आ जाए मेरे कॉइन्स को सेल कर दे, और अगर प्राइस जो है 99 पे चला जाए तो मेरे कॉइन को तब भी सेल करते। जब 99 पे सेल करेगा तो TP होगा, टेक प्रॉफिट होगा। जब बाइंग प्राइस से नीचे पे जाके सेल करेगा तो वो होगा हमारा SL, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक किया। SL आपने इसे बताया 0.40। ये कहता है अगर ये यहाँ पे जाकर आपके प्राइस को कॉइन्स को सेल करता है तो आपको 6.98%, मतलब कि टोटल अमाउंट का जो 7% है आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे हमें जो है ये मिलता है TP, ट्रिगर प्राइस हमारा जो है ये क्या होगा 0.0099। अब ये मुझे क्या बताता है कि अगर इस प्राइस पे जाकर सेल होता है तो आपको 130% जो है प्रॉफिट होगा, और हम इसे कर देते हैं ओके। ये देखो भाई मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया बाय का $20 का, इतने कॉइन्स का। अगर मेरा ऑर्डर हिट हो जाता है 43 पे और अगर वहाँ से प्राइस पंप होती है तो 99 पे जाके सेल कर दे प्रॉफिट के साथ। अगर मेरा ऑर्डर 43 0.0043 पे बाय का हो जाता है और प्राइस वहाँ से मज़ीद नीचे जाने लगती है तो 0004 के ऊपर जाकर सेल कर दे। आप कहते हो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस मत लगाओ, अब जस्ट टिगर प्राइस टेक प्रॉफिट जो है वो लगा दो, TP लगा दो, ये भी काम आपका चल जाता है। अगर आप इस ऑर्डर को यहाँ से एडिट करना चाहते हो तब भी ठीक है, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हो तब भी ठीक है। ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, आप कहते हो यार मैं फ़ौरन की फ़ौरन बाय करना चाहता हूँ। अब देखें आपके पास हैं यहाँ पे $20, आपके पास यहाँ पे था लिमिट, आप लिमिट में काम कर रहे थे। आप क्या करते हो, मार्केट पे आते हो, टोटल फंड्स के जो हैं बाय करना चाहते हो, सिंपल बाय डॉग्स पे क्लिक करते हो, आपके जो डॉग्स हैं बाय हो जाते हैं। सेल में अगर आऊँ तो आप देखो मेरे पास जो थे उसमें मज़ीद जो डॉग्स हैं वो ऐड हो चुके हैं भाई। तकरीबन पहले मेरे पास में थे कोई $210-12 के, भी हो चुके हैं $228 का। भी इस तरीके से बाय कर सकते हो। अगर आप मार्केट में रहते हुए सेल करना चाहते हो, सिंपल आप सेल पे क्लिक करोगे, सेल डॉग्स पे क्लिक करोगे, आपके जो फंड्स हैं सेल हो जाएंगे। मगर मार्केट में जब भी आप बाय सेल करते हो आपको जो स्लिपेज है ज़्यादा चार्ज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2% चार्ज हो रहा है, मतलब ये कि जो आपकी फ़ीस होती है वो ज़्यादा आपको पड़ती है। इसलिए आप मार्केट पे कभी भी सेल मत करो। अगर आप फ़ौरन की फ़ौरन सेल करना चाहते हो उसका बहुत आसान तरीका है, लिमिट पे रहो, बाय में आओ, बाय करना है या सेल करना है, फ़ौरन करना चाहते हो, जितने भी फ़ंड के करना चाहते हो इस पे क्लिक किया, सिंपल ये देखिएगा भाई। अब बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ बाय में से अगर कोई सिलेक्ट करनी चाहिए ना प्राइस, तो आपने ये नहीं करना है। आप क्या करोगे, बाय करते हुए सेल सेक्शन में आओगे, यहाँ से कोई एक ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, बाय पे क्लिक करते हो, आपके जो भाई फंड जो हैं ये देखें
बाय हो चुके हैं, फ़ौरन की फ़ौरन हो चुके हैं। अब अगर आप इन्हें यहाँ से वापस सेल करना चाहते हो, कितने डॉलर के सेल करना चाहते हो? $20 के मैंने बाय किए, 20 के ही सेल करना चाहता हूँ। अब सेल करने के लिए आप सेलिंग प्राइस नहीं लोगे, सेलिंग प्राइस लोगे तो वो टाइम लगाएगी, लेट करेगी। अगर आप फ़ौरन की फ़ौरन करना चाहते हो, लो स्लिपेज के साथ, लो फीस के साथ, तो बाय में आओगे, पहला ये बाय का ऑर्डर लोगे, $20 का करना चाहते हो, सेल डॉग पे क्लिक करोगे, ये लो भी आपके $20 के जो डॉग्स हैं वो सेल हो चुके हैं। ये होता है स्पॉट में बाय और सेल करने का तरीका। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपने फॉर एग्जांपल समझो आपके पास में ये इतने डॉग्स हैं, अभी कितने के हैं, $232 के डॉग्स हैं। आप कहते हो यार अब मैं बार-बार तो इसे नहीं देख सकता हूँ, मैं इसका जो सेल ऑर्डर है यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कुछ इस प्राइस पे यहाँ पे रहते हुए। ये प्राइस क्या बन रही है? 0021। आप इधर आओगे, ये देखें, ये किया, जो डॉग्स हमारे $228 के तभी कितने के बन रहे हैं? $671 के। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सेल डॉग्स पे क्लिक किया, बल्कि मैं यहाँ पे भी सेल नहीं करता, मैं भाई अपना जो ऑर्डर है वो 1 ज़ीरो और कम करके लगाता हूँ, 0.021 पे लगाता हूँ। अगर वहाँ पे प्राइस आती है तो मेरे जो अवेलेबल डॉग्स हैं वो सेल होंगे $6,712 के, और मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से नीचे आएंगे तो ये देखें, डॉग्स के लिए मैंने 2024 के 11वें महीने 27 तारीख को सेल का ऑर्डर लगाया, लिमिट 0.021 प्राइस, 3,19,000 मेरे पास में टोकन है, $6,712 बनेंगे अगर इस प्राइस के ऊपर सेल हो जाता है। तो ये होता है भाई सिंपल बाय और सेल करने का तरीका। आई बिलीव यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे आपको ये जो रेड कैंडल्स नज़र आती हैं ये सेल की निशानदेही करती हैं, जो ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये बाय की निशानदेही करती हैं। इन केस आपका जो टारगेट है हिट हो चुका है तब भी अच्छी बात है। आप कहते हो यार ये प्राइस मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये इस प्राइस पे तो सेल नहीं करना है, मैंने इससे भी आगे सेल करना है। आप कैंसिल नहीं करो, एडिट में आओ, प्राइस जो है आप यहाँ पे आकर 30 कर दो, किसने आपको रोका है? ये लो, कंफर्म पे क्लिक कर दो, आपका ऑर्डर यहाँ पे दोबारा से लग गया। कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये आपका सेल ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। इसी तरीके से आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस टीपी हर बार आप यहाँ पे आकर अपना सेट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है इंडिकेटर्स लगाने का, कि आपको ये कैसे पता लगे कौन सा क्रिप्टो कॉइन कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, आपको कहाँ पे जाकर बाय करना है, कहाँ पे जाके सेल करना है। उसके लिए मेरा ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ आइंदा दिनों में जो है यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अगर आप नहीं नज़र रख सकते हैं बाय सेल कैसे करना है, आप चाहते हो कि प्राइस जो है जैसे-जैसे ऊपर जाए मेरे टोकन सेल होते रहें, जैसे-जैसे प्राइस नीचे आए मेरे टोकन्स बाय होते रहें। उसके लिए ट्रेडिंग बॉट्स होती हैं, वो भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, स्पॉट ग्रिड बॉट भी होती है, फ्यूचर ग्रिड बॉट भी होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। जो-जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँगा तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को मैं वीडियोज़ जो है देने वाला हूँ। कुछ ऐसा भी होता है आप कहते हो कि यार मैं किसी बंदे को फॉलो करना चाहता हूँ, वो ट्रेड बहुत अच्छी करता है, मैं चाहता हूँ कि उसकी ट्रेड को मैं कॉपी करता रहूँ। बहुत आसान तरीका है, वो होती है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन से हासिल होता रहेगा। फिर यहाँ पे इस एक्सचेंज के ऊपर रहते हुए आई बिलीव मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, इनका भी लॉन्च पूल बड़ा बेहतरीन है, जहाँ पे आपको मल्टीपल क्रिप्टो टोकन्स मिलते हैं। आप अपना बीजीबी या फिर यूएसडीटी लॉक करते हैं, आपको वो जो टोकन्स हैं बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी, हम आते हैं यहाँ पे, फिर आएँगे डैशबोर्ड में। मैंने आपको कहा था मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसकी वजह से आपके जो फंड्स हैं 100% सिक्योर हो जाते हैं। सिक्योरिटी में आएँगे, सिक्योरिटी में आने के बाद भाई यहाँ पे आपको फंड कोड का एक ऑप्शन मिलता है। फंड कोड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें या इनेबल पे क्लिक करें, आप यहाँ पे उसे एक XYZ कोई भी ये कोड बता देते हो। ये कोड आपके सिर्फ ज़हन में रहता है। यहाँ पे आप लगा के इसे सबमिट कर दोगे। जब भी आप अपने फंड्स को यहाँ से विथड्रॉ करने लगोगे या कोई चोर यहाँ से विथड्रॉ करने लगेगा, उसे यहाँ पे एक फंड कोड देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फंड कोड सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। तो इस वजह से आपका जो फंड है यहाँ पे 100% महफूज़ रहते हैं। उसके अलावा अगर आप लॉन्च हब पे आएँ तो यहाँ पे आपको लॉन्च पैड, लॉन्च पूल, पूल एक्स का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एयर ड्रॉप्स होते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ZRC टोकन का एयर ड्रॉप चल रहा है, मीमफाई का चल रहा है,
ASC का चल रहा है, मॉर्फियो का चल रहा है। यहाँ पे आकर आपको BGB USDT को लॉक करना होता है। ये तमाम के तमाम जो टोकन्स हैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिलते रहते हैं। इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जितनी चीज़ें बताई हैं तमाम की तमाम किसी और एक्सचेंज पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे भी काम करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊँ। कोशिश तो पूरी की है कि आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बता सकूँ कि आप लोगों ने कैसे यहाँ पे आकर ट्रेड करना है। आज की वीडियो जो है अभी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए थी, जो कि न्यू यूज़र्स के लिए स्पॉट ही बेहतरीन रहता है। अगली वीडियो कोशिश करूँगा फ्यूचर की भी बताऊँ, अगर आप लोगों को कमेंट्स आएँगे। अदरवाइज़ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बताया हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम आप लोगों के साथ में स्पॉट ट्रेडिंग में ही 2x, 3x, 4x, इवन 5x तक का प्रॉफिट बना रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हमें कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हँसते रहिए, हँसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।